व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 9th मार्च आई गेस। यस, आज है 9th मार्च। और मैं सुबह सुबह रेडी हो चुका हूँ भाई। सुबह 9 उठ गया था। हाँ, 9 बजे उठ गया था। अभी हो रहे 9:45 और मैं नहा के ब्रश करके सब कुछ करके रेडी हो चुका हूँ यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि आज स्कूल में एक मीटिंग है। पता नहीं क्यों। बताऊँगा आपको क्या है मीटिंग में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी चलो तैयार हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मतलब मेरा फ्रेंड ब्रेकफास्ट बना रहा है मेरे लिए, ब्रेड बटर एंड कॉफ़ी। चलो वो दिखाता हूँ आपको, फिर चलेंगे स्कूल। बस शूज़ पहनना बाकी है, तो लेट्स गो। भाई 10:30 हो गए हैं, 10:30 का पिकअप था। तो चलो जा रहा हूँ नीचे वेट करूँगा। टाइम पे तो आते नहीं है, 5-10 मिनट लेट ही आते हैं, पर चलो मैं भी 10:34 या 10:35 को ही जा रहा हूँ। वेट कर रहा हूँ भाई नीचे आके, देखते कब तक आते हैं लोग। 43 हो गए भाई, 30 का पिकअप था। लेट्स सी कितनी देर और लगाते हैं। आ गया वापस घर पे भाई। बस छोटी सी मीटिंग थी, बस वही की मीटिंग ख़त्म हुई और वापस ड्रॉप हो गया। चलो बताऊँगा आपको मीटिंग में क्या हुआ, ठीक है। अभी चलते घर पे, कपड़े पे चेंज करते हैं और कुछ खाते हैं। अभी 2:30 बज गए और मैं जा रहा हूँ थोड़ा स्टारबक्स जा रहा हूँ, वहीं बैठ के थोड़ा पढ़ूंगा। घर पे बोर हो रहा था यार, इसलिए तो स्टारबक्स जाके थोड़ी देर बैठ के पढ़ूंगा। और मीटिंग में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मीटिंग के बारे में बताया था आप लोग को मैं। मीटिंग में बस ये था कि जिनके एग्ज़ाम से निकले हैं ना, उनके एग्ज़ाम्स मतलब जल्दी निकल जाए तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे शाखा जो है, जो मतलब सिविल एविएशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया में DGC है, यहाँ पे शाखा है, वो चेक करने आएगी तो दिक्कत होगी, इसलिए एग्ज़ाम्स निकाल लो। पर मेरा तो कुछ और दिक्कत चल रहा है, वो सॉर्ट होगा तभी मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो लेट्स सी अब क्या होता है। होप सो जल्दी से सब कुछ सॉर्ट हो जाए, जल्दी मेरे एग्ज़ाम्स निकल जाएँ तो बढ़िया। चलो अब स्टारबक्स जा रहा हूँ, स्टारबक्स में बैठ के पढ़ूँगा। फिर मैंने एग्ज़ाम का बुक तो किया है, चलो अब देखते निकलती है कि नहीं। लेट्स गो टू स्टारबक्स नाउ। ये देखो, तगड़ी चीज़ है यार। नो इट्स फॉर ओनली हैंडीकैप्स, और नॉर्मल पीपल भी चलाते हैं इसको। पता होगा बताना कमेंट्स में मेरे को। लेकिन है बड़ी तगड़ी चीज़। अगर नॉर्मल लोगों के लिए भी है तो भाई बढ़िया है, ले लो, चलना भी नहीं पड़ेगा मॉल में जैसे जाने के लिए। पर मेरे को इतना लगता है कि हैंडीकैप्स के लिए ही होगा। चलो स्टारबक्स पहुँच गया हूँ मैं, देखते हैं क्या लेता हूँ, अभी बताता हूँ आपको भी। भाई चॉकलेट क्रीम फ्रैपे ली है आज। ये वाली ट्राई नहीं की थी मैंने यहाँ पे, इसलिए चलो ये वाली नहीं ट्राई करते हैं। 74 की पड़ी है, लार्ज साइज़ लिया है, सबसे लार्ज 74 20 होता है ना लार्ज सोई का। चलो वेट करते हैं, देखते हैं कभी देर में आती है, तो मैं पढ़ता हूँ। चलो सब लेके आया लैपटॉप वगैरह में आज, चलो पढ़ते हैं। अब मैं अभी बैठा ही था और उधर से आवाज़ भी आ गई, शायद बन गया। चलो देखते हैं। आ गई भाई कॉफ़ी अपनी, बढ़िया लग रही है। देखो सही लग रही है, पर हाँ भाई महंगी हुई है, 74 की है तो ऑफकोर्स 74 इंडियन रुपीज़ में हो गया ऑलमोस्ट आपके 400 रुपये आराम से। चलो अब पी लेता हूँ और पढ़ता हूँ पीते पीते। भाई स्टारबक्स से तो निकल गया हूँ, अब वॉशरूम गया था अभी। अब थोड़ी देर मॉल में चक्कर लगाऊंगा और कुछ सामान वामान देखना। वैसे तो सब है घर में, पर ऐसे कुछ लेना होगा तो ले लूँगा, फिर घर जाएंगे। और रात में खाना वाना बना के खा के फिर पढ़ने बैठूँगा। चलो चक्कर मारते हैं, बोर हो गया भाई पढ़ते पढ़ते, इसलिए चक्कर मार के फिर घर जाएंगे। भाई चेकर्स आया हूँ अभी। कुछ सामान लेना था, जैसे टमाटर, मिर्ची, कैबेज, ये सब लेना था, वो सब ले लेता हूँ। तो फिर उसके बाद चलते हैं घर पर, डिनर बनाएंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे वापस से। चलो ये वो टमाटर ले लिया, और इसका वो कराना पड़ेगा स्टिकर, सबका एक ही बार मैं लगवा दूंगा। अभी रखता हूँ इसमें ही। ये देखो भाई, आज मैंने समोसे लिए हैं, ये वाले, ये स्वीट कॉर्न एंड चीज़ समोसा है। 5 का 1 मिलता है, मैंने 2 लिए हैं। आपको दिखाता हूँ अभी खोल के, रुकिए। ये देखो भाई ऐसा होता है, अभी खा के अंदर दिखाता हूँ आपको। अंदर पूरा चीज़ और कॉर्न भरा होता है, बहुत मस्त लगता है। ये देखो पूरा चीज़ एंड कॉर्न भरा हुआ है अंदर, है ना। ये सब इंडिया में नहीं मिलता भाई, इंडिया में बेचना चाहिए। यहाँ पे समोसा बहुत वैराइटीज़ के मिलते हैं, मतलब मेरा फेवरेट तो यही है। चलो अब खा लेता हूँ, सामान ले लेता हूँ बाकी।
भाई लेने आया था मैं ये कैप्सिकम, टमाटर, मिर्ची और कैबेज, और ले लिया। देखो कितना सामान, देखो ये वो समोसे भी खा लिए। एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाता, पर ये भी सस्ता ही मिल रहा था, ये भी और वो भी। तो लेकिन लास्ट टाइम मैंने वो फोम बात लिया था 60 रैंड्स का, और अभी मेरे को पड़ा 45 का, 15 रैंड उसमें बच गए। इसमें 20 रैंड्स बच गए। ये लाइन देखो आप, लाइन में लगा हूँ अभी कितना भाई, पीछे से लाइन है, एकदम पीछे से लाइन है, और आगे जाके फिर वहाँ से इधर आके तो जाना है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। भाई इतना सामान देखो, इतना लिया सामान, और ये पड़ा है 190 रैंड्स का, मतलब ऑलमोस्ट 190, 1000 रुपये, 180 हो जाता है, 1100 रुपये मान लो, 11,050 रुपये मान लो। अभी आटा लेने जा रहा हूँ स्पाइसी, एक बार स्पाइसी का भी देखूंगा, रेट चेक करूंगा, और एक बार गोरीमा से ना ऊपर उसका भी रेट चेक करूंगा, जहाँ पे सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा वहाँ पे लूँगा। भाई आटा तो लिया नहीं, पनीर ले लिया यहाँ से। चलो 155 मतलब 156 का मिला। चलो अब चलते हैं गोरीमास में। आटा का रेट देख लिया मैंने यहाँ पे। भाई इतना सामान ले लिया, इसका बिल कितना बना देखो। इसमें दो, एक तो मैंने क्रश गार्लिक लिया है अलग से, लहसुन डालना होता है ना किसी को, तो ऐसे लहसुन बहुत महंगा मिलता है, और ये मेरे को 68 का 1 kg मिल गया। और एक जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया मैंने, 1 kg दाल ले ली, ये एग नूडल्स ले लिए, इंस्टेंट नूडल्स, कोई मसाला डाल के बनाने में काम आते हैं ना। और ये एक ले लिया अपना राई। इतना सामान लिया, एक नीचे किलो पनीर तो वो स्पाइसी से लिया था। आटा लेना रह गया, आटा देखूँगा दीदी के यहाँ से ले लूँगा। कितना पड़ा मेरे को, 168 रैंड्स का इतना सामान पड़ा। मतलब कितना खर्चा हुआ ना टोटल, मैं आपको घर जाके बताऊंगा आज। और एक सामान अभी और लेना रह गया, आटा लेना रह गया, और चावल भी लेना रह गया। मतलब चावल है, मैं कल ले लूँगा चावल, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो मेरे को। और आटा एक ले लूँगा, अगर पॉसिबल हुआ आज तो मैं आटा ले लूँगा आज, नहीं तो नहीं लूँगा। तो टोटल आपको घर जाकर खर्चा बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये देखो भाई, इतना सामान आया है, ये इतना सब कम को टोटल आपको खर्चा बताता हूँ इसमें, ठीक है। सबसे पहले भाई हम गए थे चेकर्स में हमारा बिल बना था, फोकस हो जा, हाँ ये देखो 191 रैंड्स मान लो, 190.76 है, तो 191 रैंड्स मान लो, ये चेकर्स का बना, ठीक है। 191 हो गए। फिर हम गए स्पाइसी में हमने लिया 1 kg पनीर, वो पड़ा अपने को 155.90, मतलब 156 मानो, ठीक है। 156 रैंड्स यहाँ हो गए 1 kg पनीर के, ठीक है। फिर हम गए गोरीमास, ठीक है। गोरीमास में हमने सामान लिया, 2 ये डब्बे लिए, एक किलो क्रश्ड चिली, 1 किलो जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 किलो दाल, बस इतना सामान लिया। और एक ये लिया राई भी, हाँ अरे यार फोकस नहीं होता ढंग से, हाँ। इतने सामान का बिल बना है हमारा 167.95, मतलब 168, ठीक है। 168 प्लस 156 और प्लस इधर 191, टोटल कितना हो गया बताता हूँ, अकाउंट के को। मतलब भाई इतना सामान हमको पड़ा है, ऑलमोस्ट 3000, हाँ 3000 रुपये का पड़ा है, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक 5.7 से मल्टीप्लाई कर लो सब कुछ, 5.5 रैंड्स हुए टोटल, 515 रैंड को 5.7375 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने रेंज होता रहता है रेट का। तो इतना सामान टोटल हमको 3000 रुपये का पड़ा है, मतलब 900 से 3000 के बीच का, ठीक है। अब देखो महंगाई कितनी है, इतना सा सामान भाई 3000 में इंडिया में ना पूरा 1 महीने का राशन आ जाता है 2 लोगों का, तो ठीक है। चलो अब ये सब समेट के खाना बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। और आज खाने में बनाऊंगा मैं शेजवान एग राइस, ठीक है। चलो आपको दिखाता हूँ, पहले सब समेट लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। चलो भाई खाना वाना खा लिया मैंने, अब पढ़ने बैठूँगा। ज़्यादा बड़ा व्लॉग बना नहीं है आज, उसके लिए मेरे को माफ़ करना भाई, क्योंकि मैं भी पढ़ाई में बिज़ी हूँ, कुछ जल्दी मेरे को एग्ज़ाम्स निकालनी है इसीलिए, ठीक है। एग्ज़ाम्स एक बार निकल जाएंगे तो फ्लाइंग भी अच्छे से हो पाएगी ना मेरी। तो चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ कनिष्क साइनिंग ऑफ, बाय।